नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती अपर नई सचिव के बारे में। और उसमें ये कि कल जो वेबसाइट पर सूचना आई है ये टाइपिंग फ़ॉन्ट को लेकर के, तो उसमें एक तारीख दी हुई है। तो आप लोग परेशान हैं और ये भी जानना चाह रहे हैं क्या ये परीक्षा की तारीख है या फिर विज्ञापन की तारीख, ठीक। और दूसरी खबर ये कि ये जो फ़ॉन्ट है, मंगल फ़ॉन्ट का जिक्र किया गया है, तो उसमें वो कौन सा फ़ॉन्ट दे रहे हैं, रेमिंगटन गेल या फिर इनस्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताऊंगा और भी कुछ मज़ेदार चीज़ों पर बातचीत होगी आज, ठीक। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिए। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, कहे से कि ज़्यादा ज़रूरी, ठीक। अब एक आप चाहे धमकी समझे फिर गुंडाई, जाऊँ समझना हो समझ लीजिए, लेकिन चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए बस, समझ रहे हैं ना। मुफ्त में ही होना है, कुछ लगना है नहीं आपका, तो कर लिया करिए सब्सक्राइब, ठीक। तो आइए सबसे पहले उस तारीख के बारे में बात करूं जो कि वेबसाइट पर दी हुई है, ठीक है। तो देखिए लिखा है कि नोटिस रिगार्डिंग अपकमिंग एग्जामिनेशन फॉर एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी विजिबल अप टू 31/12/2023। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ ये जानिए कि ये 10 सालों के बाद ऐसा कुछ वेबसाइट पर दिखा है भर्ती के लिए, वो भी आने वाली भर्ती के लिए, आगामी अपकमिंग, ठीक है। तो अब सोच लिया, तरस गया इसको देखने के लिए साइट पर। खैर, तो ये जो विजिबल अप टू लिखा है 31/12/2023, तो इसका मतलब ना ये कोई परीक्षा की तारीख है ना ये कोई विज्ञापन तिथि है, ठीक है। ये इसका मतलब ये हुआ कि ये 31/12/2023 तक ये सूचना आपको वेबसाइट पर ठेठ हिंदी में बोलूँ तो प्रदर्शित होती रहेगी, ये दिखती रहेगी, ठीक है। ये इस पीडीएफ या फिर इस सूचना को आप देख सकते हैं तब तक, कब तक, 31/12/2023 तक, 31 दिसंबर तक, ठीक है। उसके बाद से ये सूचना नहीं दिखेगी। और ये आयोग के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भर्ती के आने के पहले ही उसके टाइपिंग फ़ॉन्ट के बारे में आपको जानकारी दी गई है। ये पहली बार ऐसा हुआ है, आप समझ लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 31 दिसंबर तक आप इस चीज़ को देख सकते हैं वेबसाइट पर। अब लोग अपने अपने से अनुमान लगा ले रहे हैं कि हाँ ये तारीख है या विज्ञापन तारीख है। अच्छा चलो, आपके हिसाब से मान लिया कि ये परीक्षा की तारीख है, मान लो कुछ समय के लिए, खुश हुए कि नहीं, चलो ठीक है। तो 31 तारीख को मान लीजिए आपकी परीक्षा होगी, तो इससे भी ये साफ पता चल रहा है कि विज्ञापन इसके 2-3 महीने पहले आ जाएगा। यानी कि मान लो जैसे अगस्त में आ गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर तक आवेदन हुआ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर में आपकी परीक्षा हुई। इसमें भी खुश रहिए, ठीक है, अगर ये परीक्षा तारीख है तो आपके हिसाब से, ठीक है। अब बाकी अगर ये विज्ञापन की भी तारीख है तो भी खुश रहिए कि 31 दिसंबर को विज्ञापन आ रहा है, ठीक है। तो दोनों तरीके से ही खुश होना है। अब बाकी तीसरा तरीका हमारा है कि इंतज़ार करिए, ये सब बेकार चीज़ दी हुई है, ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये 31 दिसंबर 2023 तक पूरा मामला ही रफा दफा हो जाएगा, तो फिर क्या करेंगे। मतलब कहना ये चाह रहा हूँ कि शायद तब तक पूरी भर्ती ही पूरी करा ली जाए, क्योंकि देखो पहले जैसे कुछ नहीं होना कि मतलब कि इस साल परीक्षा हुई पहले चरण की, फिर उसके अगले चरण की परीक्षा अगले साल, फिर अगले साल 4-6 महीना बाद, ऐसा कुछ नहीं होना है। ये भर्ती जब शुरू होगी तो बस ख़त्म होके ही दम लेगी, एकदम मक्खन जैसे सब कुछ चलने वाला है, ठीक है। कुछ समय पहले मैंने आपसे कहा था कि आयोग ही विज्ञापन जारी करने में देरी कर रहा है, लेकिन फिर ये भी कहा था कि जब तक चीज़ें ठीक ना हो जाएं, अब हम भी उनसे कुछ समय लिए कि हमारी भी चीज़ें आप सुनिए पहले। क्योंकि जब उन्होंने कहा कि हम ऐसे परीक्षा कराएंगे, इस तरीके से भर्ती, दिमाग ठनक गया कि अगर सर ऐसे ही कराना है तो फिर गई भर्ती हो चुकी फिर आपकी इस हिसाब से। तो तभी मैंने आपसे कहा था कि उनको एक बाकायदा 50 पन्नों की फ़ाइल जाके सौंपी था कि ऐसी सी चीज़ें हैं सर, ये बातें हैं। अब बाकी ये तो उनका बड़प्पन है कि वो इतना भाव दे रहे हैं, सुन रहे हैं कि चलो ठीक है लड़का कह रहा है कुछ सुन लेते हैं, ठीक है। वो भी नहीं चाहते कि ये लोग बाद में न्यायालय जाएँ। अब बाकी जिसको आगे जाना होगा जाबे करेगा, जिसके पैसा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, सब कुछ बिल्कुल उसमें साफ रहेगा, कुछ लफड़े वाला मामला रह ही नहीं जाएगा इस बार। भर्ती शुरू होगी तो बस एकदम सीधे ख़त्म पर ही दम लेगा वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस बार जो भर्ती आ रही है एकदम मक्खन जैसे चलेगा सब कुछ, ठीक है। तो इसीलिए ये समय लगा रहे हैं कि हाँ सब चीज़ निपट जाए, कुछ फंसने वाला कुछ विवाद ना रह जाए इसमें, ठीक है। बाकी अब सब ठीक है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये ना कोई परीक्षा तारीख है ना विज्ञापन की तारीख है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। बाकी मैं आपको बता दूंगा। अब थोड़ा ये है कि अब हर चीज़ मैं बता देता हूँ तो फिर नज़र भी लग जाती है, तो हमने कहा ठीक है आपकी थोड़ा रुके रहते हैं। बाकी निश्चिंत रहिए, वेबसाइट पर दिखने का मतलब है कि जय बजरंग बली, ठीक है ना।
तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बात करता हूँ फ़ॉन्ट के बारे में। तो देखिए ये कह रहा है कि मंगल फ़ॉन्ट देंगे। तो जब इनको हमने कहा था कि सर मंगल फ़ॉन्ट में ये देवनागरी इनस्क्रिप्ट का ज़िक्र किया था, तो बोले कि हाँ वही है ये, ठीक है। तो आप लोग परेशान ना होइए, वो इनस्क्रिप्ट ही है। बाकी रेमिंगटन गेल इसलिए नहीं है क्योंकि देखो वो क्या कहते हैं, क्रूति देव ही आपका ये रेमिंगटन गेल है। जैसे गंगाधरी शक्तिमान था, समझ रहे हैं ना, तो वैसे क्रूति देव और रेमिंगटन गेल ही है, दोनों एक ही है। कुछ अंतर होगा एक आध दो बटन का, तो वो एक अलग बात है, ठीक है। वरना पूरा पूरा जो क्रूति देव जैसे छपता है अक्षर, उसकी जहाँ जैसी बटन है वैसे क्या कहते हैं, ये रेमिंगटन गेल पे भी है। तो वो तो देंगे नहीं, जाहिर सी बात है। तो हमने उनसे यही कहा था कि आप क्रूति देव रखे रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें मंगल में इन स्क्रिप्ट दे दीजिए। मंगल में कुल 9 तरीके के फॉन्ट हैं। पूरे का तो नाम नहीं याद है। एक जैसे आपका ये रेमिंगटन गेल हो गया, दूसरा इनस्क्रिप्ट हो गया, तीसरा कोई रेमिंगटन CBI PNB ऐसे करके है। SBI नहीं है, ठीक है, CBI PNB ऐसे करके है। और फिर कोई 2-3 ठो दूसरी भाषा हैं, ठीक है। तो कुल 9 तरीके के फॉन्ट हैं मंगल में। तो उसी में से एक अपना ये इनस्क्रिप्ट है। तो निश्चिंत रहिए, वो इनस्क्रिप्ट फॉन्ट ही देंगे। अगर अच्छा एक चीज़ ये भी है, जरूरी नहीं कि परीक्षा में लिखा रहा है कि मंगल फॉन्ट, मतलब जब आप वहाँ टाइप करने जाए वहाँ आपको इनस्क्रिप्ट लिखा मिलेगा, या फिर देवनागरी इनस्क्रिप्ट मिलेगा, या फिर एक ये होता है ट्रेडिशनल इनस्क्रिप्ट ना। तो इनस्क्रिप्ट जो लगा हुआ है वही आप समझिए कि वही इनस्क्रिप्ट है। अब वो आप चाहे मंगल इनस्क्रिप्ट कह लीजिए, देवनागरी इनस्क्रिप्ट कह लीजिए, जो कहना कह लीजिए, वो इनस्क्रिप्ट ही कहलाएगा। अक्षर की बनावट लिखावट सब कुछ उसकी वही है। इनस्क्रिप्ट शब्द जुड़ा है तो वही वाला फॉन्ट है, ठीक है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वो इनस्क्रिप्ट ही रहेगा। बाकी अभी ये PCS की परीक्षा होने वाली है 14 मई के आसपास, हाँ 14 को ही शायद। तो उसके बाद ही सचिव से मुलाकात होगी तो हम आपको बता देंगे, वरना निश्चिंत रहिए वही है, इनस्क्रिप्ट ही है, ठीक है। ये कल आयोग गया था तो ठीक है, पता चला ये सारी चीज़ें, तो ठीक है, तो परेशान ना होइए। अब एक और मज़ेदार बात सुनिए। कल ये हुआ कि जैसे बताया कि यार 2 फॉन्ट मिल गया है, आयोग ने बात मान ली है, जीत हो गई अपनी, ठीक है। तो अब कुछ लोगों को मतलब एक तो होता है चुनना काटना, एक तो बचपन से काटता है, एक ये होता है कि यार बुढ़ापे में काटा। देखो दवाई दोनों की नहीं है, चाहे बचपन में काटे या बुढ़ापे में, ठीक है। हो गया कभी इत्तेफाक से कोई दवा काम कर गई तो कर गई, वरना तो फिर कहानी ख़त्म। तो जैसे कल बताया लोगों को कि हाँ भाई देखो इसके लिए ऐसे किया था, ये सारी चीज़ें हुई, आयोग ने मेरी बात मान ली करके ये सब कुछ हो गया। कुछ लोग ऐसे वो तल भुन जल गए हैं। अच्छा देखो आग 2 तरीके से लगती है। एक ये होता है कि चलो मान लो कहीं अचानक से लग गई, ले जौन लपट पकड़ लिया, ठीक है। एक ये हो गया कि धीरे धीरे सुलूक लग रही है। तो लोगों को ना धीरे धीरे सुलूक को लगी, ना कहीं लपट वपट लगी, ये हाई टेंशन तार वाली आग लगी है। ना साला कहीं धुआं लगा, ना कहीं आग जली, सीधे काम तमाम। तो कल की खबर सीधे हाई टेंशन की तार की तरीके लोगों पर, मतलब एकदम छाती पे से जाके गिरा है तार की, समझ लो वो बेचारे ना कांक सकते हैं, ना कोहिल सकते हैं, ना बच सकते हैं, ना जी सकते हैं, कुछ उनके में बचा नहीं है। मतलब इतना तड़फड़ा गए हैं कि अबे दीपकवा फॉन्ट निकलवा लिया, इतनी बड़ी बात। बेचारे मतलब कि नींद उनकी चली गई है कल, समझ लो आप। वो दोपहर को भी नहीं सो पा रहे। कई तो ऐसे हैं जो नौकरी पेशा में हैं, वो बेचारे काम नहीं कर पा रहे हैं अपना, समझ लो सेवा में बैठ करके। वो चाहे सचिवालय के हों या कहीं के भी लोग हों, या कहीं कचहरी में स्टेनो हो, क्लर्क हैं, बेचारे इन लोग परेशान हो गए, इन लोग काम नहीं कर पा रहे अपने विभाग में। छाती पे सांप लौट गया इन लोग के कि यार ऐसा कैसे हो गया। एक ने बोला कि आ, अच्छा लोगों को देखो तकलीफ इस बात की है, देखो मैं बता रहा हूँ कहाँ दिक्कत हो रही है। लोगों को लगता है यार ये साइकिल से जा कर के काम कैसे करा ले रहा है। सबसे ज़्यादा चीज़ खटक ये रही है कि साइकिल से साला चलने वाला आयोग तक पहुँच भी जा रहा है, काम भी करा ले रहा अपना। तो ये चीज़ें लोगों को खटक जा रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी चीज़ें फिर कभी बातचीत होगी। और दूसरी बात ये कि आ, आ, एक हरामखोर ने कहा कि ये मंगल फॉन्ट के लिए शासनादेश है तो उसी के हिसाब से काम हुआ। तो उसके लिए देखो ये है, आयोग किसी शासनादेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये चीज़ समझ लो। मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जो मुझे आयोग से बताया गया है, सचिव के स्तर से, ठीक है। आयोग किसी भी शासनादेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो उसमें अपनी चीज़ें शामिल करा सकता है। अगर शासनादेश है तो शायद 2000 कितने में तो फॉन्ट का कुछ था, तब क्यों नहीं वेबसाइट पर सूचना आ गई। या चलो छोड़ो, मान लिया शासनादेश है, UP PCL आपका है, ठीक है। UP PCL हमेशा से केवल क्रूति देव फॉन्ट पे ही टाइप कराता आ रहा है।
है किसी की औकात तो जाके शासनादेश दिखा करके आप यूपीपीसीएल से इन स्क्रिप्ट ये मंगल फॉन्ट करा लीजिए। कोई माई कलाल ऐसा हो, मैं एकदम खुली चुनौती दे रहा हूँ कि आप उस शासनादेश को ले जाओ, यूपीपीसीएल पे दिखाओ, वहाँ मिलो और कह दो कि वेबसाइट पर सूचना जारी कर दो कि मंगल फॉन्ट पे टाइप आप कराएंगे। कोई माइक लाल ऐसा पैदा हुआ हो तो मुझे करके दिखा दे, मैं तो सलामी ठोकूंगा उसको। फिर यूपीपीसीएल जिस दिन आपके कहने पर उस शासनादेश को देख करके, मंगल फॉन्ट को देख करके आपको फॉन्ट दे दे, तो आप मुझसे मिलिएगा। आप जो कहोगे मैं वो करूँगा, जो कहेंगे आप वो हम करेंगे। चलिए, अब इससे ज़्यादा कौन क्या बोल देगा। तो देखो, एक थोड़ा वो क्या कहते हैं, सलीका होता है, बात करने का एक ढंग होता है कि अधिकारियों के पास जा करके कैसे आप उनसे, देखो वो अधिकारी हैं, वो किसी के नौकर नहीं कि आपकी बात मानेंगे, ठीक है। वो अब उनका बड़प्पन है कि उन्होंने समझा इस चीज़ को कि हाँ लड़का कुछ कह रहा है तो इसको समझें, कुछ तो दम है तभी तो कह रहा है ना। मैंने सचिव साहब से ऐसे ही कहा कि सर ये देखिए, विधानसभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय, विधान परिषद सचिवालय, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लोकसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय और 5-6 राज्यों का पूरा उनको आंकड़ा मैं लेके गया। हमने कहा सर ये इनकी सेवा नियमावली है, ये इन लड़कों का प्रवेश पत्र है, इन परीक्षाओं में शामिल हुए थे, उसमें ये अपर नी सचिव है, ये क्या कहते हैं, आशुलिपिक का पद है, प्रतिवेदक का पद है, प्रतिवेदक वही रिपोर्टर जो विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा में होते हैं, ठीक है। ये अब सिर्फ वहीं की भर्तियां होती हैं क्योंकि 140 और 160 की गति से ये मांगते हैं इसमें, ठीक है, हिंदी या फिर अंग्रेजी आशुलिपिक ये चीज़। तो हमने कहा सर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, आप इसको देख लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि वो बोल दिए कि जाओ तुम, हम समझेंगे बताएंगे। वो सामने ही 15-20 मिनट लिए, उसको पूरा पढ़ें, 10-12 पन्ना था, सब देखें, वो सब कुछ समझें। तो उन्होंने अपने अनुभाग में फ़ोन किया, अब जो भी हो ठीक, उन्होंने कहा यार ये बच्चे आए ऐसी सी बात रख रहे हैं, क्या चीज़ है। तो उन्होंने कहा तो कि आप इसको हमको दे दीजिए, हम इसको पढ़ेंगे, देखेंगे, हमें सही लगा तो हम आपको देंगे, अगर बाकी जगह आपको मिल रहा है, आपकी बात में सच्चाई है तो हम इस पर अमल करेंगे। इतना जब उन्होंने कहा तब लगा चलो ठीक है अब मिल सकता है फ़ॉन्ट। तो फिर लेकिन फिर भी थोड़ा संशय बना हुआ था। तो 1-2 महीना जब बीता तो आयोग पर सचिव साहब से मुलाकात करने के लिए गए थे। तो जब वहीं से हम लोग लौट रहे थे तो संयुक्त सचिव नहीं, अनु सचिव, हाँ हाँ अनु सचिव साहब यही मिल गए। तो वो अचानक से पहचान के बोले कि अरे आपको 2 फॉन्ट हमने दे दिया है। तो मैं सोचा कहाँ से आवाज़ आई, तो देखे वो दरअसल ऊपर वाले तल्ले बैठते हैं। हमने कहा प्रणाम सर, बोले कि हाँ हमने आपको 2 फॉन्ट दे दिया है। हमने कहा धन्यवाद सर। तो उनके पास गया, हाथ जोड़ खड़ा हुआ, हमने कहा सर बहुत बड़ी कृपा हुई। बोले कि निश्चिंत रहो, 2 फॉन्ट हम दे रहे हैं आपको, इतना तय है। हमने कहा सर कुछ है, कुछ दे देते हम लोग को दिखाने के लिए, ताकि अपने लोगों को दिखा दे। बोला परेशान ना हो, वेबसाइट पर यह सूचना आएगी, पहले आएगी, भर्ती के पहले हम दे देंगे। नहीं नहीं, वो ये बोले थे कि हम विज्ञापन में सारी चीज़ शामिल करके दे देंगे। अब ये अब किस्मत की बात है कि अब लीजिए फिर वेबसाइट पर दे दिए। वेबसाइट पर ये देने का मतलब ये हो गया कि अब फ़ॉन्ट के बारे में भी आप जान गए, अब इससे ये भी तय है कि भर्ती आनी है। तो ये सारी चीज़ें तो ठीक है, बहुत सी कहानियाँ होती रहती हैं। तो ज़रूरी नहीं कि अब हम BMW से चलें या वो क्या कहते हैं यार उसको, ऑडी से चलें या गाड़ी से ही जाएं। साइकिल से भी अपना काम चल रहा है और साइकिल से भी चलेगा। ये साइकिल इलाहाबाद से लखनऊ तक जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बाकी ठीक है, अब सबको मैं खुश नहीं कर सकता ना। तो ये सारी चीज़ें, मैं दीपक हूँ, दीपिका नहीं, ठीक है। तो इसीलिए अब हम सबकी खुशी का ठिकाना नहीं, मतलब सबको हम नहीं अपने झांसे में ले सकते हैं कि आओ भैया सब हमसे खुश ही रहो। तो जिसको रहना है रहो, जिसको नहीं रहना नहीं रहो, भाड़ में जाओ, क्या कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि चाहे आप नौकरी पेशा में हो या कोई भी आदमी हो, जो जिस लहजे में मुझसे बात करेगा मैं उससे उसी तरीके में बात करूँगा। अच्छे से बात करोगे तो हम भी अच्छे से बात करेंगे। अब तुम ये सोचो कि तुम नौकरी पे हो, हम तुम्हें इज्जत दें, अब तुम कुछ समझो ना, तो भाड़ में जाओ, हमें कोई मतलब नहीं किसी से। आप चाहे सचिवालय के, चाहे किसी भी पद पे हो या आप कहीं भी हो, ठीक है। तो उस लायक फिर रहो भी, ठीक है, उस लायक रहो भी। अब ये थोड़ी ना है कि नौकरी करते हो और चलो दूसरों को फिर ऐसा बोले अरे भाड़ में जाए तुम्हारी नौकरी, तुम नौकरी पा गए, ये गनीमत है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब कोई नहीं पाया तो कह रहे हो कि अरे नहीं पाया नहीं पाया, तो ज़रूरी नहीं कि, हो सकता है सामने वाला तुमसे बड़ी औकात रखता हो, ये चीज़ है, ठीक है। और बाकी ठीक है, बाकी कहानी ऐसे चलती रहेगी। अब लोग चलते रहे हम चलाते रहेंगे, और क्या इसमें क्या है, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, ये कोई परीक्षा तारीख वारीख नहीं है। और फॉन्ट इन स्क्रिप्ट रहेगा मंगल में। रेमिंगटन गेल मिल गया तो ठीक है, वरना इन स्क्रिप्ट तय है, ठीक।
बाकी तो है ही है यार, फिर ऐसे कैसे छोड़ देंगे? अब इतना हो गया तो क्या इसमें भी वो हो जाए क्या? मंगल ले लिया ना तो बस ठीक है, सब कुछ अपने हक में है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आप लोग थोड़ा इंतज़ार करिए और ये पीसीएस की परीक्षा हो जाने दीजिए, फिर खबर अच्छी अच्छी मिलेगी, ठीक। क्योंकि पूरा आयोग केवल पीसीएस की परीक्षा कराने के लिए लगा हुआ है। अभी आयोग के पास कुछ काम नहीं, इतनी समय कोई भर्ती नहीं, उसके बाद फिर अपनी में है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें थी। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। और दूसरा, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है @दीपक IAS PCS APS। तो अगर कुछ चीज़ पूछनी हो तो यहाँ से भी जुड़ के पूछ सकते हैं। अब यूट्यूब पर आप लोग यहाँ कमेंट करते हैं, कई एक ही चीज़ को लोग बार बार करते हैं, तो अब मैं ठहरा नन्ही सी जान कितना टाइप करके लिखूँगा, एक ही चीज़ को लोग बार बार पूछते हैं। तो इसीलिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, अगर वहाँ हम जवाब दे दिए ठीक है, वरना और जो लोग रहेंगे जानकार वो जवाब दे देंगे, बात तो वही पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें ठीक है। तो आप लोग मस्त रहिए, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है। बाकी अगर कुछ नज़र वज़र लगती है किसी के तो फिर चला जाएगा आयोग पर, क्या दिक्कत है, ठीक। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।